औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हो कि हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिश पावर। और आज हम इसी लेसन के हवाले से एक नया सब टॉपिक शुरू करेंगे, जिसका नाम है टीपू सुल्तान, पेज नंबर 18। प्यारे बच्चों, टीपू सुल्तान ने ईस्ट इंडिया के साथ यानी ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेडिंग सिस्टम ख़त्म करवाए और जो लोकल मर्चेंट्स थे मैसूर के, इनको भी मना कर दिया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनके साथ आप ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन टीपू सुल्तान के फ्रेंच के साथ एक टीपू सुल्तान ने फ्रेंच के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप सेट किया था, और जब उन्होंने क्लोज रिलेशनशिप फ्रेंच के साथ इस्टेब्लिश किया, तब उन्होंने इनकी मदद से, किसकी मदद से, फ्रेंच की मदद से उन्होंने अपनी आर्मी के साथ रिकॉन्सिलिएशन करवाया। अब इस चीज़ से ब्रिटिशर्स को बहुत गुस्सा आया, वो फ्यूरियस हो गए। रीज़न क्या था? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहे थे, और जो फ्रेंच थे, ये एक दूसरे के राइवलरी थे कि दोनों के बेनिफिट्स कमाने के लिए आए थे। और जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने देखा जो हैदर अली है और जो इनके सन है टीपू सुल्तान, वो बहुत एम्बिशियस भी है और बहुत एरोगेंट भी है और बहुत डेंजरस रूलर भी हैं, और अंग्रेज़ इससे डर गए थे कि ये हमारा ट्रेड बिल्कुल ख़राब कर सकते हैं। तो इस वजह से 4 टाइम्स वार उन्होंने लड़ी, किसके साथ? मैसूर के साथ। अब ये 4 लड़ाइयाँ मैसूर के साथ हुई। अब इनके डेट्स देख लेना कहाँ और कब ये लड़ाइयाँ हुई। कि भी तो ब्रिटिशर्स की हार हुई या कंपनी की भी हार हुई, लेकिन 1792 ईस्वी में क्या हुआ कि जो कंपनी है उन्होंने एक कंबाइंड फोर्स बना ली किसके साथ? जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद हैं इनके साथ, और जो मराठास थे इनके साथ एक उन्होंने एक कंबाइन फोर्स बनाई और टीपू सुल्तान पर उन्होंने हमला कर दिया। जब उन्होंने टीपू सुल्तान पर हमला किया कंबाइन फोर्स के साथ, जो टीपू सुल्तान थे वो हार गए। तो क्या हुआ कि एक जो ट्रीटी थी वो साइन करवाई टीपू सुल्तान से। इसमें जो इनके जो दो बेटे थे, इन दोनों को कैदी बना लिया गया था। और जो 1792 ईस्वी की लड़ाई थी, उसमें कहा गया है जो सिंगापुर